नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। होली के दिन चल रहे हैं और त्योहारों के दिनों में हमारा मन मिठाइयाँ खा खा कर भर जाता है, तो हमारा मन कुछ चटपटा खाने को करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मूंग दाल की पकौड़ियाँ बनाई जाए, वो भी एकदम चटपटे करारे चटाकेदार पानी के साथ। इसे बनाना भी इतना आसान है कि आप मिनटों में इसको तैयार कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटे पानी के साथ मूंग दाल की पकौड़ियाँ। सबसे पहले हम पकौड़ियों के लिए 1 कटोरी मूंग की दाल 4 घंटे भिगो कर लेंगे और साथ ही 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। अब इन सबको मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल हमने ऑलरेडी सोक करके ली है। इसको दरदरा नहीं रखना, इसको स्मूथ पेस्ट जैसा बना लेना है। ये देखिए हमने दाल का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक का डालेंगे और आधा चम्मच जीरा और बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन का डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और अब इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसको मिक्स कर रहे हैं तब तक हम कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे और फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे। देखिए पकौड़ियाँ एक साइड ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसको पलटकर दूसरी साइड भी ब्राउन कर लेंगे। देखिए पकौड़ियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इनको एक छलनी में निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निचुड़ जाए। ऑयल निकलने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पानी के लिए चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप धनिया और आधा कप पुदीना लेंगे। अब हम इनको मिक्सर जार में डाल देंगे और साथ में ही 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच काले नमक का डालेंगे और इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मिर्ची अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल लेना। देखिए चटनी हमने बना ली है। अब हम इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और इसमें लगभग 1-1.5 लीटर पानी का डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच सफ़ेद नमक का डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब मैं इसमें घुली हुई इमली डाल दूंगी जिसमें मैंने कि 4-5 चम्मच चीनी के डाल के रखे हुए थे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और इमली की मीठी चटनी डाल देंगे। साथ ही इसमें गर्म पानी में भिगोई हुई पकौड़ियाँ डाल देंगे जो कि मैंने आधा घंटे पहले गर्म पानी में भिगो कर रखी थी। गर्म पानी में भिगोने से पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। अब हम इसको अनियन रिंग से डेकोरेट करेंगे और साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें 1 पिंच हींग पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसको हरे धनिए के पत्ते और पुदीने के पत्ते से डेकोरेट करेंगे। लीजिए हमारी चटपटी पानी वाली पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। आप भी इस होली पर ये बनाकर देखिए, ये बहुत ही हाजमेदार और टेस्टी लगती है। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जब भी आपका खाने का मन करे तो पकौड़ियों को पानी में डालकर खा सकते हैं। इसके पानी को हम 2-3 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप इसके साथ पानी पूरी भी खा सकते हैं। मार्केट में रेडीमेड गोलगप्पे मिल जाते हैं, उसको हम घर में
बड़ी आसानी से फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास घर में पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ पानी पूरी भी बनाई जाए। ये मार्केट में किसी भी किराना स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये देखिए, ये 30 सेकंड में ही बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम पानी पूरी के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 आलू बॉईल करके छील कर ले लिए हैं। अब हम इनको मैशर से मैश कर लेंगे और एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। मेरे पास बॉइल्ड ब्लैक चने भी पड़े थे, मैंने वो भी डाल दिए। आप चाहे तो चने स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। लीजिए, हमारी पानी पूरी के लिए फिलिंग तैयार है। अब हम मार्केट स्टाइल सूखे पानी पूरी की प्लेट तैयार करेंगे। अब हमने जो गोलगप्पे बनाकर रखे थे, चम्मच की सहायता से उसको ऊपर से थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसमें आलू प्याज और चने की जो फिलिंग हमने बनाकर रखी थी वो इसमें भरेंगे। फिलिंग को हम ऊपर तक अच्छे से भरेंगे, जैसे कि हम मार्केट में सूखे गोलगप्पे या पानी पूरी खाते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार हम सारे गोलगप्पों में फिलिंग भर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश दही डालेंगे, थोड़ी सी मीठी लाल चटनी डालेंगे, थोड़ा सा दही और डालेंगे। अब इसके ऊपर धनिया पुदीने की हरी चटनी डालेंगे, फिर थोड़ी सी मीठी चटनी डालकर थोड़ी सी नमकीन सेव डालेंगे। देखिए, हमारी मार्केट स्टाइल सूखी पानी पूरी बनकर तैयार है ना कितनी यूनिक रेसिपी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप चाहे तो जो हमने पकौड़ी वाला खट्टा मीठा पानी बनाया था उसके साथ भी खा सकते हैं। ये मार्केट से भी अच्छा बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हुआ है। तो इस होली पर आप भी ये रेसिपी बनाइए और एक ही रेसिपी में 2 चीज़ों का मज़ा लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।